ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रोजेक्टर आ गया क्या? तो आप सबके लिए सुनने के हिसाब साथ साथ देखने के लिए भी कोई चीज़ें हैं, इसलिए प्रोजेक्टर मंगवाया जा रहा है। तो अभी नौ गुरु के बारे में बताया जा चुका है, प्रभु जी ने उसका संक्षिप्त में विवरण भी अभी दे दिया, तो मैंने भी वही बनाया था। तो पृथ्वी से क्या मिलता है? धैर्य और क्षमा, पेशेंस और फॉरगिवनेस। पेशेंस मतलब टॉलरेंस। तो पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे चट्टान हैं, तो पृथ्वी जो धरा है वो टॉलरेट करती है। और क्षमा मतलब क्या है? हम उनके ऊपर चलते हैं, गंदा भी चीज़ फेंक देते हैं तो माफ़ कर देती है क्षमा। वायु प्रदूषण से मुक्त, तो वायु कभी गंदा नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि गुरु है उसे कभी किसी से प्रदूषित नहीं होना चाहिए। वैसे तो आप देखेंगे कुछ कुछ क्वालिटी कई सारे गुरु में समान मिलेगी। वो एक गुरु में भी है, दूसरे गुरु में भी है। आकाश से क्या मिलता है? पदार्थ से अप्रभावित होना, मैटर से अनअफेक्टेड रहना। तो आकाश है, आकाश किसी को मतलब कोई भी जो भगवान ये इसका उदाहरण गीता में भी देते हैं, हवा और आकाश का। आकाश के अंदर हवा है लेकिन आकाश पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आकाश में सब कुछ है, सारे पदार्थ भी आकाश में ही है, लेकिन आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अप्रभावित होना। जल से क्या पता लगता है? हाँ, स्वच्छता। आचरण में पवित्रता और मिठास। तो जल पवित्र है तो साधुओं का आचरण पवित्र होना चाहिए और मिठास होना चाहिए उसमें, उनके कंडक्ट में, बातचीत में पवित्रता भी होनी चाहिए। तो जल, क्योंकि जल से अगर हमारा हाथ गंदा हो तो हम जल से धो के अपने हाथ को साफ कर लेते हैं। तो जल से पवित्रता, तो आचरण में पवित्रता होता है। अग्नि से क्या होता है? किसी भी चीज़ को भस्म कर सकती है और वो शुद्ध रहती है, हमेशा वो शुद्ध रहती है और किसी भी चीज़ को भस्म कर सकती है। तो किसी भी व्यक्ति को अग्नि से क्या सीखने को मिलता है कि वो शुद्ध रहेगा, लेकिन कोई भी अशुद्धता उसमें आएगी तो उसको भस्म कर देगा, वो खत्म कर देगा अग्नि। उसमें कभी कभी खाने को भी आता है कि कई बार
ऐसा होता है कि ब्राह्मण भोजन कई बार बुलाया जाता है, तो हो सकता है सुबह ब्राह्मण भोजन हो, दोपहर को ब्राह्मण भोजन हो, इवनिंग में ब्राह्मण भोजन हो, तो खा खा के कितना खाएंगे। लेकिन तो एक बार राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि साधु ऐसा होता है, वो हर जगह खा लेता है लेकिन पचा लेता है थोड़ा थोड़ा खा के इधर खाएगा, थोड़ा इधर खाएगा, पचा लेता है। चंद्रमा से क्या मिलता है? आत्मा शरीर के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है। वो भी है जो आप बता रहे, शीतलता भी है, ये भी है। आत्मा शरीर के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। जैसे चंद्रमा है, उसमें वैक्सिंग और वेनिंग होता है ना। जैसे पूर्णिमा आप देखेंगे, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ये होता है। हाँ, तो कृष्ण पक्ष में क्या होता है कि चंद्रमा ढका जाता है धीरे 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 धीरे, और शुक्ल पक्ष में क्या होता है, हाँ, चंद्रमा का उजाला बढ़ता रहता है। तो शरीर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, मन को कोई गंदा कर सकती है, शरीर को गंदा कर सकती है, या शरीर को स्वच्छ कर सकती है, लेकिन आत्मा उससे प्रभावित नहीं होता है। सूर्य से क्या मिलता है? हाँ, मेरा ये चार्जर भी लगा देना, एक्सटेंशन बोर्ड है। तो सूरज से मिलता है कि सूरज चीज़ों को लेता है, मतलब पानी को लेता है और बांट देता है। तो चीज़ों को लेना और दूसरों के कल्याण के लिए उन्हें वापस दे देना, ये सूरज से सीखने को मिलता है। चीज़ों को लेना और वापस बांट देना दूसरों को। आप किसी से कुछ ले रहे हो तो लोग बोलते हैं आप इतना क्यों ले रहे हो? नहीं, ले नहीं। जैसे गवर्नमेंट भी आप देखिए टैक्स लेती है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर है, डिपेंड करता है। गवर्नमेंट तो आपको पता ही है कितना टैक्स लेता है, कितना खाता है। तो यहाँ पे सूरज से सीखने को मिलता है कि आपको लेना है और बांटना है। ददाति प्रतिगृह्णाति। कबूतर से क्या मिलता है सीखने को? संपत्ति और परिवार के सदस्यों से कोई लगाव नहीं रखना। अफेक्शन रखना है लेकिन अटैचमेंट नहीं, आसक्ति नहीं रखना है। तो संपत्ति और परिवार के सदस्यों से कोई, कबूतर, तो वो हमें सीखने को मिलता है। अजगर से क्या मिलता है? जो कुछ भी प्राकृतिक तरीके से आता है उसे स्वीकार कर लेना, उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना। तो ये है 9 गुरुओं से उसमें मिलता है। वैसे ये दत्तात्रेय जी बता रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन जितने भी ये गुरु आप देख रहे हैं, इनको खुद को आभास नहीं है कि वो क्या सिखा रहे हैं। करेक्ट? कबूतर को पता है क्या सिखा रहे हैं वो, क्या? नहीं। अजगर को पता है क्या? नहीं। तो उससे सीखने वाला व्यक्ति दूसरा है और सिखाने वाले व्यक्ति को कुछ पता नहीं है। तो जो सीखता है और अपने आचरण में लाता है वो सबसे बड़ा गुरु है। इन सबसे बड़ा गुरु है जो सीखता है और अपने आचरण में लाता है। अब अजगर को थोड़ी पता है, अजगर को तो भगवान ने ऐसा स्वभाव दिया है कि वो बैठ जाता है, कहीं भी खाता है कि नहीं? वो थोड़ी एक गुरु बन के बैठा है। या पृथ्वी को भी भगवान ने एक धरा बना के दिया है, मतलब एक पृथ्वी है और सहिष्णुता वो दिया है। वायु, तो ये जितने भी आप देखेंगे, तो इसीलिए आप ये जितने भी उदाहरण आप देखेंगे, इसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वास्तव में व्यक्ति हमको सिखा रहा है, बट हम सीख रहे हैं। लेकिन उससे बड़ा व्यक्ति कौन है? जो अपने आचरण में लाता है। तो जैसे शिला प्रभुपाद जी थे और उनके जो अनुयायी, उन्होंने इन सबको अपने आचरण में लाके प्रैक्टिस किया, तो वो सबसे बड़े गुरु हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस किया है। जीवन में सीखना अलग चीज़ होता है और अपने जीवन में उतारना, आप सीख रहे हैं कोई चीज़, उसको उतारना एक अलग चीज़ होता है। तो लर्निंग, एक बोलते हैं, एक को लर्निंग और एक को बोलते हैं विजडम। विजडम मतलब, हाँ, तो लर्निंग या नॉलेज और विजडम में क्या अंतर है? ज्ञान होता है, नॉलेज कम्स बाय लर्निंग, विजडम कम्स बाय प्रैक्टिस।
तो जो विज्ञान बोलो या समझ बोलो तो विजडम, तो वो आता है प्रज्ञा, वो आता है उसको प्रैक्टिस करने से। और लर्निंग आता है, और नॉलेज आता है लर्निंग से। आप किसी सीख सकते हैं, लेकिन उसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो ज्ञान विज्ञान में नहीं बदलेगा। तो इन गुरुओं से हमें ये भी सीखना है कि कैसे अपने जीवन में इनको प्रैक्टिस भी करना है। तो आज हम सीखने वाले हैं सागर से सबक, स्कंद 11 का 8वां अध्याय का 5वें से 6वां श्लोक। 2 श्लोक में बताया है। ये भगवान कृष्ण किसको बता रहे हैं? उद्धव जी को बता रहे हैं ये सारी चीज़ें। और ये किसके बीच में चल रहा है? यदु जाके देख रहे हैं, दत्तात्रेय बता रहे हैं यदु को कि मैंने ये चीज़ें सीखा। तो भगवान कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं कि यदु ने क्या सीखा दत्तात्रेय से। और दत्तात्रेय जी जाके इन जगह पे अलग अलग गुरुओं से सीख के बता रहे हैं यदु राजा को कि मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, ऐसा। तो आज का हम श्लोक इसको रिसाइट करेंगे। मुनिः प्रसन्न गंभीरो दुर्विगाह्यो दुरत्ययः अनंत पारो हयक्षोभ्यः स्मृतो इवार्णवः। मुनि अपने बाह्य आचरण में सुखी और मधुर होता है, किंतु भीतर से अत्यंत गंभीर तथा विचारवान होता है। चूँकि उसका ज्ञान अगाध तथा असीम होता है, अतः वह कभी क्षुब्ध नहीं होता। इस तरह वह सभी प्रकार से अगाध तथा दुर्लभ सागर के शांत जल की तरह होता है। तो ये बताया जा रहा है मुनि के बारे में, या कोई भी साधु संत मुनि व्यक्ति, तो उसका बाह्य आचरण कैसा होता है? सुखी और मधुर होता है, और आनंद अत्यंत गंभीर होता है, विचारवान होता है। तो सागर से हमें क्या सीखने को यहाँ मिलेगा? यहाँ बताया जा रहा है कि गंभीर और विचारवान। ठीक है, आगे देखते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि घोर विपत्ति में भी स्वरूप सिद्ध मुनि अपना संयम नहीं खोता, न ही उसका आध्यात्मिक ज्ञान समाप्त होता है। इस तरह वह अक्षोभ्य अर्थात अक्षुब्ध रहता है। उसका मन भगवान पर स्थिर रहता है, जो असीम आध्यात्मिक आनंद के सागर हैं, आगार हैं, आनंद के आगार हैं। अपनी चेतना को परम चेतना से जोड़ने के कारण उसका ज्ञान मापा नहीं जा सकता। भगवान के चरण कमल की शरण ले लेने के बाद शुद्ध भक्त में महान आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है, अतएव वह दुर्लभ बन जाता है। तो देखिए एक एक चीज़ इसमें बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिए, पढ़ भी सकते हैं वहाँ पे। तो पहला तो चीज़ बताया जा रहा है कि वो अपना संयम कभी नहीं खोता है, कोई भी घोर विपत्ति आने पे भी। और दूसरा बताया जा रहा है यहाँ पे कि उसकी चेतना परम चेतना में जुड़ी रहती है, तो उसके ज्ञान को माप नहीं सकता कोई। तो ज्ञान बहुत ही उसका डीप होता है, बहुत ही अंदर तक रहता है, और इसलिए वो अक्षुब्ध रहता है। मतलब उस ज्ञान के कारण ही उसमें गंभीरता आती है, और गंभीरता आने के कारण वो डिस्टर्ब नहीं होता है। आगे, वस्तुतः अपना आध्यात्मिक शरीर विकसित कर लेने पर वह काल की क्षयकारी क्रिया से प्रभावित नहीं होता है। हाँ, तो जब वो भक्ति करते हैं या आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में लगाते हैं, योग सिद्धि करते हैं, तो ये व्यक्ति क्या करते हैं? ये अपने आध्यात्मिक शरीर को विकसित कर लेते हैं, तो फिर वो समय से भी प्रभावित नहीं होते। तो ये हमारा शरीर है, समय से प्रभावित हो जाता है ना। लेकिन आप देख सकते हैं कि आध्यात्मिक, जैसे प्रभुपाद बोलते थे, आयरन रॉड को अगर फायर में रखा जाए, अगर कोई लोहे को अगर आप अग्नि में रखेंगे तो क्या बन जाएगा? वो भी आग की तरह जलने वाला हो जाएगा, है कि नहीं? तो हमारा जो शरीर है, अगर हम इसको जितना भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ये खुद ही आध्यात्मिक बन जाएगा। सेम शरीर, ये खुद शरीर बन जाएगा आध्यात्मिक। तो भले इसमें भौतिक जो भी कार्यकलाप होते रहेंगे, खान पान, रहन सहन, बूढ़ा होना, बीमारी होना, ये सब होता ही भी रहेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे वो प्रभावित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा प्रभावित? क्योंकि उसका आध्यात्मिक शरीर बन रहा है।
तो उसको इस भौतिक शरीर में आसक्ति नहीं रहेगी। तो हम जितना ही कृष्ण भावना भावित होते उतना हमारा आध्यात्मिक शरीर बनते रहता है, बनते रहता है, बनते रहता है। ऐसा नहीं कि एक ही क्षण में आएगा तुरंत बनेगा, नहीं, क्योंकि हम अभी भी जी रहे हैं ना। हम जी रहे हैं किसमें? चेतना पे जी रहे हैं, हमारे अंदर चेतना है। अगर वो भौतिक चेतना है तो शरीर में लगी रहती है, मन में लगी रहती है, और जैसा शरीर मन प्रभावित होता है वैसे वो भी प्रभावित होती है। लेकिन वो अगर आध्यात्मिक हो जाएगा तो शरीर मन के प्रभाव से भी प्रभावित नहीं होगा। यहाँ बताया गया, यद्यपि बाहर से वह हर एक से मैत्री भाव रखता है तथा मधुर रहता है, किंतु भीतर से उसका मन परम सत्य में स्थिर रहता है। बाहर से सोशल इंटरेक्शन अच्छा है, सबके साथ मित्र का व्यवहार, लेकिन अंदर से भगवान में उनकी मति लगी रहती है। और कोई भी व्यक्ति उसके वास्तविक उद्देश्य या उसकी योजना को समझ नहीं सकता है। यहाँ तक कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति तक उस स्वरूप सिद्ध भक्त की मानसिक क्रियाओं को नहीं समझ पाता। तो ये बहुत ही एडवांस भक्त के बारे में बताया जा रहा है कि उसके कार्यकलाप, या ऐसे बोलते हैं वैष्णव क्रियामुद्धि विज्ञ न बुझाए, कि वैष्णव के कार्यकलाप को कोई समझ नहीं सकता वो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए उनको इमिडिएटली एनालिसिस करना या जज करना ये सही नहीं रहता है। तो यहाँ बताया गया कि जिसने काम, आगे बोल रहे हैं कि जहाँ तक कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी उस स्वरूप सिद्ध भक्त की मानसिक क्रियाओं को नहीं समझ सकता जिसने काम और लोभ पर आधारित भौतिक जीवन का परित्याग कर दिया है। तो ये काम और लोभ जो है ये रजोगुण के सिम्टम्स हैं या लक्षण है। तो जो रजोगुण तमोगुण ये दोनों से जो निकल जाता है वो व्यक्ति सतगुण में आ जाता है। सतगुण में व्यक्ति आते ही वो ज्ञान में हो जाता है और वो चीज़ों को ठीक से समझता है और अपने आचरण में भी लेके आता है। देखिए, जब तक हम सतगुण में नहीं आते, हम कितना भी क्लास सुनेंगे हम उसको पालन नहीं कर पाएंगे, या करने का कोशिश करेंगे तो वो हमें आचरण में नहीं दिखेगा। तो जब व्यक्ति सतगुण में आ जाता है तब वो व्यक्ति उस चीज़ को पालन कर पाता है ठीक से। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें सतगुण को पालन करने के लिए सुबह उठना चाहिए। तो अगर हम सुबह उठ के भगवान का नाम जपेंगे तो वो सतगुण में जल्दी से जल्दी लाने की प्रक्रिया है। वैसे तो नाम जपने का कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी उस सतगुण को आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सुबह के समय उठ के जब एकदम मन शांत रहता है तब आप जप करके, भगवान का भागवत पढ़ के, श्रवण करके, वो जो आभास होता है, जो अनुभव होता है, वो अनुभव अगर आप प्रतिदिन लेंगे अपने जीवन में तो फिर ये जो हम सुन रहे हैं इसको हम अपने जीवन में उतार पाएंगे, क्योंकि वही आपको प्रेरणा देगा। वो सुबह का समय आपको प्रेरणा देगा कि हाँ, जो मैंने सुना था आज मैं अपनाऊं। क्योंकि पूरे दिन में इतना व्यक्ति बिजी रहता है या इग्नोरेंस में रहता है, या तो पैशन में रहेगा नहीं तो इग्नोरेंस में रहेगा, या तो सोता रहेगा नहीं तो भागता रहेगा। तो वो उस ज्ञान के ऊपर विचार विमर्श भी नहीं कर सकता कि क्या मैंने सुना था, जस्ट सुना, निकल गया कान से। तो इसलिए सुबह का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति को सूरज निकलने से 1.5 घंटा पहले अपना साधना करने का, मतलब 4:30 या 5 बजे से चालू हो जाना चाहिए। तब ये जो हम सुन रहे हैं इसको हम अपना सकते हैं, विचार कर सकते हैं। आगे फिर बताया जा रहा है कि और भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण कर ली है। ऐसे महात्मा की उपमा विशाल समुद्र से दी जाती है। समुद्र में असंख्य शक्तिशाली नदियां प्रवेश करती हैं किंतु समुद्र शांत रहता है। इस प्रकार समुद्र की तरह संत पुरुष मधुर, आगाध, गंभीर, दुर्लभ, असीम और अचल समझना चाहिए। तो इतने सारे क्वालिटीज बताए हैं। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी से एक रिपोर्टर ने पूछा कि स्वामी जी, आप जब एयरपोर्ट पे उतर रहे थे प्लेन से, तो आप बहुत गंभीर दिख रहे थे, तो क्या आप हमेशा ऐसे ही दिखते हैं क्या? आप कभी हंसते हुए नहीं दिखते हैं क्या? तो प्रभुपाद ने थोड़ा स्माइल मारा रिपोर्टर को। तो फिर प्रभुपाद ने दिखाया कि मैं, वैसे प्रभुपाद थोड़ा पास्ट टाइम में, थोड़ा इससे पहले क्या हुआ कि प्रभुपाद बोले, क्योंकि मैं कृष्ण के ऊपर हमेशा चिंतन करता हूँ और कृष्ण बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं। कृष्ण को समझना भी गंभीर चीज़ है और कृष्ण खुद ही गंभीर है, इसलिए मैं बहुत गंभीर रहता हूँ। तो फिर उन्होंने वो पूछा कि दूसरा प्रश्न कि तो फिर आप कभी हंसते नहीं हैं क्या? तो फिर प्रभुपाद ने स्माइल दिखाया। तो प्रभुपाद जी एक जगह और बता रहे थे कि वैसे तो हमारे भक्ति में
क्या बोलते हैं, लाइट मोमेंट्स भी हैं, जहाँ पे हम हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन वास्तव में भक्त गंभीर रहता है। 26 क्वालिटी, वैष्णव के 26 क्वालिटी में ये एक क्वालिटी क्या है, गंभीर रहना। तो प्रभुपाद जी अपने आचरण से दिखाते हैं। तो प्रभुपाद जी कई बार बहुत ही सीरियस रहते थे, गंभीर रहते थे, उनके कई सारे फोटोज हैं, लेकिन कई बार बहुत ही ज़्यादा मजाक भी करते थे भक्तों के साथ, लेकिन सब कुछ उनका ध्येय कृष्ण पे रहता था। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि भक्तों के साथ बाहर के लोगों के साथ मैत्री करना, लेकिन अंदर से भगवत चिंतन करना, अंदर से। ऐसे बहुत सारे लीलाएं हैं प्रभुपाद जी की, जिसमें प्रभुपाद बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब भी हुए हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, और फिर उसके बाद भी प्रभुपाद ने तुरंत उसको ख़त्म कर दिया। जैसे अगर मान लो कहीं पे ओस आ जाए, ड्यू, फॉग आ जाए, तो उसको हटाने के लिए क्या, सूरज चाहिए, है ना। तो वैसे तो तुरंत हटता नहीं है। तो प्रभुपाद जैसे बड़े महान आत्मा, वो तुरंत कभी किसी चीज़ को दिखाते हैं, किसी इमोशंस को, एंग्री हो गए, गुस्सा हो गए, लेकिन तुरंत उसको ख़त्म भी कर देते हैं और तुरंत भगवत चेतना में चले जाते हैं। तो ये उनके पास ये एक तरीके का कृपा है जो कि कृष्ण से मिलती है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्तों के लिए भी कृपा है। क्या है? जैसे मायावादी लोग होते हैं, वो कुछ खा नहीं सकते, वो बोलते हैं सब कुछ माया है, लेकिन भक्त प्रसाद खा सकते हैं, और प्रसाद खा के भगवत सेवा करके वो भगवान के धाम जा सकते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये भक्तों के ऊपर भगवान की कृपा है कि संसार में रह के भी हम भक्ति कर सकते हैं माया से अलग होके। लेकिन जो मायावादी या जो ब्रह्मवादी होते हैं, उनको हर एक चीज़ दूर चाहिए, संसार का कुछ भी चीज़ टच नहीं करना चाहिए। तो एक बार श्रील प्रभुपाद अपने भक्तों से पूछते हैं कि भक्त कैसा होता है, सीधा होता है कि टेढ़ा होता है? आप में से क्या बोलते हैं, भक्त कैसा होता है? हाँ? समय आने पर सीधा। ये तो बहुत अच्छा जवाब। समय आने पर सीधा, बाद में टेढ़ा। वैसे कृष्ण टेढ़े हैं तो भक्त भी टेढ़ा होगा, है? क्या आंसर है, आप बताइए इधर से। भक्त कैसा होता है, सीधा या टेढ़ा? सीधा, सीधा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जब ये प्रश्न किया अपने डिसाइपल्स से, तो सब लोग सोचने लगे क्या बोले। फिर कईयों ने बोला सीधा, प्रभुपाद बोले दोबारा सोचो, सीधा। प्रभुपाद बोले भक्त टेढ़ा होता है। तो प्रभुपाद ने बोला कैसे? कि मैं अमेरिका में आया और आप सबको कृष्ण भक्ति में मैंने लगा दिया, इसलिए मैं टेढ़ा हूँ, क्योंकि मैंने आपका सब कुछ छुड़वा दिया। हाँ, नशा पान करना छुड़वा दिया, अवैध संग छुड़वा दिया, हाँ, मीट खाना छुड़वा दिया, डिस्को डांस सब छुड़वा दिया और बस भक्ति में लगवा दिया, तो इसलिए मैं टेढ़ा हूँ। ऐसा प्रभुपाद बोल रहे थे कि मतलब शुरू आगे से पता नहीं लगेगा कि क्या कर रहा है, बट पीछे पीछे सब प्लानिंग चल रही है। तो श्रील प्रभुपाद इस तरीके से बताते हैं कि भक्त गंभीर बहुत रहता है, इस तरीके से वो प्लानिंग करता है। जैसे हमारा ये संडे फीस्ट चल रहा है, लेकिन इसके पीछे कितना प्लानिंग हो रहा है कि नहीं, कि सभी भक्त आने चाहिए, अगले बार कितने भक्त आएंगे, कितना प्रसाद बनेगा, और आने ही चाहिए, कैसे उनको और अट्रैक्ट किया जाए। तो ये सब प्लानिंग है, क्योंकि ये सब प्लानिंग नहीं किया गया तो फिर क्या है, हम फिर कुछ ना कुछ करेंगे बाहर और फिर समय बर्बाद हो जाएगा। तो प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे भक्त टेढ़ा है, लेकिन वो टेढ़ा नहीं भी है एक तरीके से। आपने जो आंसर दिया सीधा है, कहने का मतलब है कि आचरण में सीधा है, लेकिन प्रभुपाद जो बता रहे हैं कि वो वास्तव में अगर उसको समझोगे तो टेढ़ा है वो, क्योंकि उसका उद्देश्य पता नहीं लगता। और यहीं पे बोला गया है तात्पर्य में कि उसको कोई जान नहीं सकता है भक्त को, वो अंदर से कितना गंभीर है, सागर की तरह। तो अब यहाँ से हम सीखेंगे, तो अभी हमने सीखा कि कैसे श्रील प्रभुपाद ने एक लीला में बताया कि वो कैसे मधुरता की तरह एक रिपोर्टर के सामने हंस दिए, थोड़ा गंभीर भी थे। तो कभी कभी भक्त मधुर भी रहते हैं, गंभीर भी रहते हैं। अब हम जो सीखेंगे कि गंभीर कैसे रहना है, या कुछ ऐसे लीलाएं सीखेंगे। तो जो हम सागर से हमें सीखना है ये जो लेसन, तो आप सबको ये लीला पता है, या एक कहानी आती है स्क्रिप्चर्स में कि एक साधु थे, वो नदी में स्नान करने गए, तो बिच्छू को बचा रहे थे, और वो बिच्छू बार बार डंक मार रहा था साधु को। तो फिर एक व्यक्ति बाहर से देख रहा था नदी के किनारे कि ये साधु क्या कर रहे हैं,
जैसे ही डंक मारता है वो उनको दर्द होता है, वो तुरंत बिच्छू को छोड़ देते हैं। दोबारा पानी में गिर जाता है, दोबारा साधु उठा लेते, दोबारा उठाते, दोबारा बिच्छू डंक मार, दोबारा छोड़ देते। तो ऐसे समझ में, तो उसको समझ में क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने जाके पूछा, आप क्यों उसको उठा रहे हो, आपको बार बार डंक मार रहा है, तो छोड़ दो उसको। तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने बोला, बिच्छू का काम है डंक मारना और साधु का काम है बचाना। तो ये इसकी गंभीरता का लक्षण है कि वो भी अपने विचार से, अपने हैबिट से बाज नहीं आएगा, वो बचाएगा ही बचाएगा। हमेशा उसका टेंडेंसी क्या है, टू सेव पीपल। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि उनका जब 70 साल की आयु हो गई तो उनको लग रहा था कि मैं वृंदावन में रुक जाऊं, राधा दामोदर मंदिर में रुक के भक्ति करूं और अच्छा अपने भक्ति को और प्रफुल्लित किया जाए। लेकिन उनके मन में दूसरा विचार आ रहा था कि गुरु महाराज का आदेश है कि जाके प्रचार किया जाए। तो फिर ऐसे 70 साल की आयु में भी उन्होंने सब कुछ छोड़ के विदेश में गए। और यही कारण है कि आज हम सब यहाँ बैठे हैं, नहीं तो ये हॉल किस लिए यूज होता पता नहीं और हम किधर होते वही पता नहीं, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि जो एक संत होता है बहुत ही गंभीर होता है। कई बार लोग उसके कार्यकलाप को देख के उसको गलत समझ बैठते हैं। जैसे हम एक स्कूल में गए थे गीता बांटने, तो वहाँ के टीचर ने बोला, प्रिंसिपल ने बोला कि आप बिजनेस कर रहे हो। तो हमने बोला, हम कैसे बिजनेस कर रहे हैं, हमको बताइए। बोले, आप बच्चों को बुक दे के पैसा कमा रहे हो। अच्छा, हम आपका बुक क्यों खरीदें, हम मार्केट से खरीद लेंगे, आपका ये बुक क्यों खरीदना है। और फिर तो हमने पूछा उनसे कि आप क्या कर रहे हैं। हम तो बिजनेस कर रहे हैं, हम तो स्कूल के प्रिंसिपल, हम तो साफ साफ बोल रहे हैं हम बिजनेस ही कर रहे हैं। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ प्रिंसिपल बोल रहे हैं हमारे सामने। तो फिर वो बोले कि हम आपको गीता नहीं बांटने देंगे, हम आपको एक क्लास देते हैं, आप एक क्लास में जितना गीता बांटना बांटो, बाकी नहीं देंगे। तो उनके पास 5-10 हज़ार बच्चे थे, 10,000, इतना बड़ा स्कूल है ये। आज भी एक राजस्थान में एक स्कूल है सीकर में, प्रिंस करके नाम का स्कूल है, बहुत ज़्यादा बच्चे उधर। तो उन्होंने हमें बस कुछ 1-2 क्लासेस दिए अनाउंसमेंट करने के लिए। तो हमने उनको बहुत समझाया कि देखो ये बच्चों की भलाई हो रही है। लोग सोचते हैं कि अगर वो पैसे को किसी साधु को देंगे, ब्राह्मण को देंगे, तो क्या हो रहा है, वो साधु या ब्राह्मण कमा रहा है। अभी आप जब किसी सब्जी वाले को पैसे देते हैं, मॉल में पैसे देते हैं, तो क्या वो नहीं कमा रहा है। और वही जब आपको एक पिज़्ज़ा 500 का पिज़्ज़ा जब देता है तो व्यक्ति उतना सोचता नहीं है, तुरंत खर्चा कर देता है। क्यों, पिज़्ज़ा खाने के लिए। लेकिन वही जब उसको बोला जाए कोई गीता खरीद लो तो उसको बहुत ही हिचक होती है। अरे गीता मतलब फ्री में मिलनी चाहिए, फ्री वाला कंसेप्ट है। तो उसको लगता है कि क्यों पैसे क्यों ले रहे हैं। व्यक्ति इतना मूड है, इतनी समझ नहीं पाता है कि जिस तरीके से वो अपने शरीर के लिए खर्चा करता है, वास्तव में धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म से पैसा आता है, अर्थ आता है, तो उस अर्थ को धर्म के लिए ही यूज करना चाहिए। मतलब क्या है, अगर वो भगवान के कार्य में पैसा अगर संत महात्माओं को भी देता है, मंदिर को भी देते हैं, तो उससे उसका जंजीर कट रहा है, कर्म बंधन का जंजीर कट रहा है। नहीं तो कितना भी पैसा लगा दो, परिवार में लगा दो, घर बनाने में लगा दो, संपत्ति और बढ़ाने में लगा दो, उसका कर्म बंधन और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलो ये भी छोड़ दो, किसी को नहीं भी देना तो एटलीस्ट अगले जीवन में अगर वो ऐसे व्यक्ति को देगा जो कि ब्राह्मण हो, संत हो, सन्यासी हो या मंदिर है, तो अगले जीवन में उसका रिटर्न मिलेगा उसको डबल इंटरेस्ट के साथ। कई बार तो ऐसे शास्त्रों में बोला गया कि 4 टाइम्स ज़्यादा मिलता है। लेकिन व्यक्ति को अगर ज्ञान ही नहीं कि अगला जीवन है, तो फिर वो करेगा ही नहीं कुछ। तो जितना मूड होते जा रहे संसार में, हमें लग रहा है कि जितना पैसा है सब इस शरीर को चलाने के लिए खर्च कर दो, बस इसी के शरीर को चलाने के लिए कमाओ, इसी शरीर को खिलाने के लिए कमाओ, इसी शरीर से जितने लोग हैं उनको परवरिश करो, यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। तो व्यक्ति केवल 70 साल के बारे में सोच रहा है, 71 ईयर वाले के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा। वी आर आल्सो गोइंग टू लिव द 71th ईयर, 72 ईयर। बस सोच रहे कि 70 साल जीना है, 70 साल के बारे में बाद में तो कुछ है नहीं जीवन में। अंदर अंदर ये एक मूड पना है, अंदर अंदर ही। तो 71वें साल के बारे में कोई सोच नहीं रहा है।
72 के बारे में कोई नहीं सोच रहा है कि क्या करेंगे, ये कहाँ जन्म होगा, किस परिवार में जन्म होगा। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर कुत्ते बन चुके हैं अगले जीवन में, प्रभुपाद जी बताते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अगले जीवन के लिए कुछ नहीं किया है। तो ये मूढ़पना है। तो इसीलिए ये भारत में कई जगह फैला हुआ है, और यही चीज़ व्यक्ति अपने किस पे लगाते हैं, वो साधु संतों पे भी लगाते हैं। ऐसा नहीं बोला जा रहा कि सभी लोग प्योर हैं, बट कहने का मतलब है कि सेम धारणाओं को हम दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं कि भाई वो भी ऐसा ही कर रहे हैं, वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए ऐसे बताया कि वैष्णवे क्रिया मुद्दे विज्ञे न बुझाए। तो शिला प्रभुपाद ने इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खोला है। कई लोग इस्कॉन को समझते हैं कि इस्कॉन बहुत पैसे वाला ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पैसा है इनके पास। कुछ पैसा नहीं है। भगवान कृष्ण ऐसे भगवान है, आपको उतना ही पैसा देंगे कि तुरंत खत्म हो जाता है, उसके बाद आप दोबारा भीख मांगने जाते हैं। उनका नेचर ही ऐसा है। वो कभी भी ऐसा नहीं देते कि आदमी आराम से बैठ के संस्था चल रहा है, बहुत पैसा रखा हुआ संस्था, कभी नहीं होने वाला। शिला प्रभुपाद जी ने यह संस्था ऐसा बनाया है कि जैसे ही पैसा आता है उसका यूज हो जाता है, फिर नेक्स्ट पैसे के लिए वेट करो। तो क्यों? तो इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि गंभीर कृष्ण हम सबको गंभीर बनाना चाहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, ना कि हम कोजी बन जाए, लेजी बन जाए अपने लाइफ में और कुछ भी ना करें। श्रील प्रभुपाद अब यहाँ पे, जो व्यक्ति सबके सामने अपने मन की बात जाहिर नहीं करता या उसके मानसिक गतिविधि और कार्य योजना को समझना बहुत मुश्किल है, उसे गंभीर कहा जाता है। तो ये गंभीर का डेफिनेशन है। ये 26 क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटी है गंभीर का। तो जो अपने मन की बातों को नहीं बताता, गतिविधि को या कार्य योजना को समझना बहुत मुश्किल है, उसे गंभीर बोला जाता है। आजकल के ज़माने में गंभीरता बहुत कम हो गया है। जब से यूट्यूब आया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक आया है, लोग का गंभीरपना खत्म हो गया है। वो सब कुछ दिखा देते हैं, सब कुछ, एवरीथिंग दे शो ऑफ, विच इज़ नॉट गुड। क्योंकि एक चीज़ दिखाने वाली रहती है, एक चीज़ छुपाने वाली रहती है कि नहीं? और हर एक चीज़ व्यक्ति दिखाने लगा तो कृष्ण भक्त जो होता है अपनी भक्ति को छिपा के रखता है। ये भी उसका एक है कि अपनी भक्ति को दिखाता नहीं है ज़्यादा, छिपा के रखता है। क्यों? वो इंटरनल पार्ट है, वो केवल भगवान के साथ करना चाहता है बस, और किसी के साथ नहीं। तो उसी तरीके से इवन इन कल्चर, इन इंडियन कल्चर, संस्कार में हर एक चीज़ दिखाने की नहीं होती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर खा रहा है, अब खाते समय क्यों दिखाना भाई सबको, देखो मैं ऐसे खा रहा हूँ। ये भी कल्चर है इंडिया का। जैसे हम ट्रेन में खाते हैं, ये थोड़ी सबके सामने बैठ के खाने लगते हैं, इसे छुपा के खाना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि उसे आँख लग जाता है किसी का, वो सही बात है। आप किसी के सामने खाएंगे तो उसका मन ललचाएगा। जब तक वो व्यक्ति आपका खुद के घर वाला ना हो या आपसे प्रेम ना करता हो, तब तक नहीं उसके सामने खाना चाहिए। ये सब नियम है, कल्चर है ये। तो गंभीरता है। उसी तरीके से हर एक बात को हम नहीं बोल सकते, हर एक चीज़ को नहीं बोलना चाहिए किसी को, छुपाना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि चोरी कर रहा है, बट कहने का मतलब है कि वो भी एक संस्कार है कि इस चीज़ को इस समय पे नहीं बोला जाना, बाद में बोलेंगे, अभी नहीं, अभी सही नहीं है। जैसे शास्त्रों में वर्णन आता है कि कुंती ने किसी को नहीं बताया था कि कर्ण उसका पुत्र है। कब तक नहीं बताया था? जब उसकी मृत्यु हो गई। तब युधिष्ठिर महाराज ने उनको शाप दिया था कि स्त्रियों में कभी बात पचेगी नहीं, हमेशा निकल के आएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि कुंती ने कोई खराब कार्य किया था, क्योंकि कुंती को पता था कि ये लाज लज्जा समाज की बात है, इसको मैं बता नहीं सकती हूँ। भले कुंती अपवित्र नहीं हुई, लेकिन फिर भी बात नहीं बताया कुंती ने। तो ये सब जो चीज़ें रहती है, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, जिसको व्यक्ति, तो जो व्यक्ति जितना ही गंभीर रहता है वो उतना ही ट्रस्टवर्दी रहता है, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और फिर वो चीज़ों को ज़्यादा खोलता नहीं है। तो ये बताया गया यहाँ पे। एक व्यक्ति, जब प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, तो एक हिप्पी आया। उसने प्रभुपाद जी को देखा कि प्रभुपाद को बहुत लोग सत्कार कर रहे हैं, तो उसको गुस्सा आ गया। तो उसने बोला, स्वामी जी मुझे कृष्ण दिखाओ।
तो प्रभुपाद बोले तुम्हारे पीछे है, बैठ जाओ, पीछे देख लो, पहले बैठ जाओ। नहीं ये तो फोटो है, फोटो से नहीं, मेरे को वास्तव में कृष्ण दिखाओ। क्या मैं कृष्ण को देख नहीं सकता हूँ? तो प्रभुपाद बोले उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। क्या ट्रेनिंग, क्या क्वालिफिकेशन? कोई क्वालिफिकेशन नहीं, आपके अंदर है तो दिखाइए हमको कृष्ण। तो ऐसे चैलेंज करने लगा प्रभुपाद को। तो फिर प्रभुपाद बोले अच्छा ये बताओ, अगर कोई महान व्यक्ति एक मीटिंग में बैठा है और तुम बाहर से आ रहे हो, तो क्या तुम उससे बात कर सकते हो क्या, बड़ा व्यक्ति से? तो सोच में पड़ गया, बोले नहीं, नहीं कर सकता। पहले नहीं, उसने कुछ बोला नहीं, कुछ चुप रहा, सोच रहा था। तो प्रभुपाद बोले पहले बताओ। नहीं मेरे को बताइए, मैं भगवान को देख सकता हूँ कि नहीं, पहले बताइए। नहीं पहले तुम इसका उत्तर दो, कोई महान व्यक्ति बैठा है मीटिंग में, क्या तुम उससे डायरेक्टली जाके बात कर सकते हो क्या? बोला नहीं, बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं बात कर सकते? क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए, है कि नहीं? कोई बड़ा व्यक्ति, प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं बैठा, हम जाके बात कर सकते हो उससे? नहीं कर सकते, क्वालिफिकेशन चाहिए। तो तुम कैसे सोच रहे हो कि तुम भगवान को देख सकते हो या उनसे बात कर सकते हो? कैसे सोच रहे हो? क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए क्या उसके लिए? चाहिए क्वालिफिकेशन उसके लिए भी। तो प्रभुपाद ऐसा बोले कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवाद। जब तक हमारी इंद्रियां पवित्र नहीं होंगी, आध्यात्मिक नहीं होंगी, तब तक हम कृष्ण को नहीं समझ सकते। क्वालिफिकेशन नहीं है ना हमारा। तो भले कृष्ण सामने भी होंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। कृष्ण तो हर जगह हैं, कृष्ण अपने नाम में भी हैं, उनकी लीलाओं में भी हैं, कृष्ण अपने पुस्तक में भी हैं, लेकिन हम उनको नहीं पहचान सकते। क्यों? क्वालिफिकेशन नहीं है हमारा। तो फिर वो व्यक्ति बहस और भी करना चाहता, लेकिन उनको शांत करा दिया गया। तो कहने का मतलब है, इससे समझ में आता है कि प्रभुपाद कितने अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट करते थे कि कृष्ण को समझना एक गंभीर चीज़ है। ऐसा नहीं है कि भगवान को कोई भी देख लेगा बिना क्वालिफिकेशन है। जस्ट आके बोला कि स्वामी जी आप तो बहुत बड़े स्वामी हो, मुझे भगवान दिखा दो। तो एक ऐसे स्वामी थे जिनके पास कोई दूसरा व्यक्ति गया और बोला मुझे भगवान दिखा दो, उन्होंने भगवान को दिखा दिया। जैसे ये सही की बात है, एक व्यक्ति हमारे ब्रदर, हमारे भाई हैं, उनसे मिले और बोले तुम इस्कॉन में कितने साल से हो? तो उन्होंने बताया इतने साल से। तुमने भगवान देखा है क्या? नहीं। हाँ देखा है, मतलब डीटीज़ को देखा, वही भगवान है। साक्षात देखा है क्या? नहीं। तो हमारे गुरु के पास आओ, वो आपको भगवान दिखाएंगे। तो फिर उसने मेरे को कॉल किया कि हमको भगवान दिखाने के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि वो प्रभुपाद के बारे में क्या बोल रहे हैं, गीता के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो वो बोले कि आप लोग का जो संस्था है वो उनको उतना साक्षात्कार नहीं है, आभास नहीं है, वो दिखा नहीं सकते, हमारे गुरु दिखाएंगे। तो वहीं पे मैंने बोला ये बोगस है। जो परंपरा को ही नहीं मानता है, जो गीता को ही नहीं मानता है, जो बस बोलता है कि मैं भगवान आपको दिखा दूंगा, वो तुरंत बोगस मानना चाहिए, तुरंत। आजकल के लोग बहुत गुमराह हो रहे हैं। अलग अलग साधु महंत आ चुके हैं, आज अलग अलग नाम जपते हैं। भले राधा कृष्ण का भी नाम जपते हो, लेकिन आपने क्या उनकी परंपरा चेक की है? किस परंपरा से, उनके गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे, उनके आगे रहने वाले कौन हैं? नहीं, कुछ नहीं चेक किया। बस महंत बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सुनना चाहिए उनसे। तो प्रभुपाद बोलते थे कि जब दूध अच्छा है लेकिन उसको सर्प ने छू दिया है तो विषैला हो जाता है। तो उसी तरीके से परंपरा में ज्ञान जो है वो पवित्र है, लेकिन बिना परंपरा के जो ज्ञान लिया गया है उसको विषैला होता है और उससे वो व्यक्ति मर सकता है, उसकी भक्ति अपवित्र हो जाएगी। जो भक्ति हमें एक सही साधु संत से श्रवण करके उत्पन्न करनी चाहिए, वो भक्ति अगर हम किसी गलत से सुनेंगे तो उस भक्ति में जो भी हम आगे कुछ करने वाले तो वो भी खराब हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, अगर किसी बच्चे को गलत स्कूल में डाल दिया, स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है लेकिन गलत स्कूल में डाल दिया, तो वही बच्चा बड़ा होकर क्या बन जाएगा? गुंडा बन जाएगा, है कि नहीं? सेम बच्चा गलत संग में आके। तो उसी तरीके से सत्संग भी गलत हो सकता है। जब सत्संग भी गलत हो गया, तो असत्संग हो गया, तो फिर वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? गुमराह हो जाएगा, समझ में नहीं आया क्या कर रहा है। एक बार एक क्रिश्चियन प्रीचर, मिशनरी, हम जब गीता बांट रहे थे आज से 10-15 साल पहले, तब बस स्टैंड स्वारगेट पे बांट रहे थे गीता। तो एक क्रिश्चियन मिशनरी, एक लेडी, लड़की आई, उसने पूछा आपने बाइबल पढ़ा है क्या? हमने बोला हमने बाइबल नहीं पढ़ा है, लेकिन हमें पता है क्या है बाइबल में। वो बोले कि आप गीता बांटना बंद करो, ये बाइबल पढ़ो, आपका जीवन चेंज हो जाएगा।
तो मैं बोला ऑलरेडी मैं ब्रह्मचारी हूँ और कितना जीवन चेंज करना है। लेकिन मैं देखा वो कितनी पागल थी। वैसे बाइबल में बड़ा कुछ ज्ञान है नहीं ज़्यादा, लेकिन उतने से ज्ञान को लेके व्यक्ति इतना पागल है कि आप बुक पढ़ो तो जीवन चेंज हो जाएगा। जस्ट इसी को श्लोक को रिपीट करते हैं, आपका जीवन चेंज हो जाएगा, आपका जीवन चेंज हो जाएगा। अरे जीवन क्या चेंज होगा? बाइबल में ज़्यादा आत्मा के बारे में कुछ दिया नहीं है, परमात्मा के बारे में दिया नहीं है, भक्ति के बारे में दिया नहीं है, तो जीवन क्या चेंज होगा? तो कई बार लोग को ऐसा लगता है कि अगर वो सुनते हैं किसी से कि हाँ जीवन बदल जाएगा, तो हाँ मेरा बदल ही जाएगा। अरे तब तो पहले देखो कहाँ से बदलेगा, कितनों का बदला है पढ़ के, कितने लोग का बदला है जीवन, चेक करो। परंपरा क्या है वो, क्या वो परंपरा हमें कृष्ण तक लेके जाएगी? तो इस तरीके से हमें देखना चाहिए। तो जब साधु महंत ये बताते हैं कि भगवान को देखना संभव नहीं है जब तक हमारे अंदर क्वालिफिकेशन ना हो, तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए हमको, क्योंकि ये जो तत्व है ये कोई साधारण तत्व नहीं है। इसलिए भक्त को गंभीर होना चाहिए कोई भी चीज़ को समझने के लिए। जब ब्रह्म विमोहन लीला हो गया था तो हम सबको पता है कि ब्रह्मा जी ने अपराध किया था, सारे ग्वाल बालों को चुरा लिया था, और फिर कृष्ण अपने ग्वाल बालों को ढूंढते ढूंढते जंगल में चले गए, और फिर ब्रह्मा जी को दिखाया क्या कि जितने भगवान कृष्ण ने खुद ही ग्वाल बाल के रूप ले लिए, और फिर ब्रह्मा जी जब ऊपर अपने लोक में थे सोचा कि चलो थोड़ा देर जाके देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। तो उन्होंने देखा कि अरे जो मैंने ग्वाल बाल को चुराया था वो सब वहीं पे हैं एज इट इज़। तो फिर वो चकरा गए, बोले फिर ऊपर जाके देखे उधर भी वैसे ही हैं, इधर भी वैसे, तो चकरा गए, ऐसे कैसे हो गया, डबल सेट कैसे हो गए? तो फिर उनको समझ में आया कि भगवान ने ये माया किया है। कैसे? भगवान ने फिर दिखाया कि वो सारे जो ग्वाल बाल विष्णु के अवतार थे, विष्णु ही थे वास्तव में। तो भगवान ने वो रूप दिखा दिया कि मैंने ही ये सारे रूप लिए हैं। फिर तो जैसे रूप दिखाया फिर ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कि मैं भगवान को चकमा नहीं दे सकता हूँ। उनका खुद 4 सर चकमा गया। तो फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, माफ़ी मांगा भगवान से। ये 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में है। लेकिन ये सारा प्रार्थना सुनने के बाद भगवान ने कुछ इमोशंस दिखाए नहीं। भगवान जो ऐसे खड़े रहे, वो हाथ में दही भात था, ऐसे ही खड़े, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं हाथ में दही भात है, ऐसे ही खड़े रहे बस। ऐसा नहीं बोला कि ब्रह्मा मैं आपकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न हो गया हूँ, अभी आप जा सकते, कुछ नहीं बोला, एक आवाज़ तक नहीं निकाला, भगवान ऐसे ही खड़े। तो ब्रह्मा को लगा कि क्या भगवान, अब देखो ब्रह्मा छोटे व्यक्ति नहीं है, पूरे सृष्टि में एक क्रिएटर है, सेकेंडरी क्रिएटर है वो। इतना बड़ा व्यक्ति भगवान को कुछ बोल रहे है, भगवान कुछ बोल ही नहीं रहे, चुपचाप खड़े। अब ब्रह्मा ने उनको दंडवत प्रणाम किया, चले गए, कुछ बोले नहीं भगवान। तो वहाँ पे वर्णन आता है शास्त्रों में कि भगवान बहुत गंभीर थे उस समय। हम लोग भगवान क्या सोच रहे थे किसी ने नहीं बताया, शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है। भगवान गंभीर है। तो अंदर भगवान क्या सोच रहे हैं किसी को पता नहीं। यही वर्णन आता है 3रे स्कंद में, जब 4 कुमार, ब्रह्मा के जो 4 पुत्र, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये जब 4 ब्रह्मा के पुत्र वैकुंठ लोक में गए थे, तब उनको जय विजय ने रोका था दरवाजे पे, हम सबको पता है। तब वही जय विजय कौन बन गए? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, मतलब 3 जन्म लेना पड़ा उनको। हाँ, रावण, कुंभकर्ण और फिर शिशुपाल, दंतवक्र। तो इस तरीके से 3 जन्म उनको असुरों में बिताना पड़ा। लेकिन उस समय जब जय विजय ने तो अपराध किया था ये 4 ब्रह्मा के पुत्रों का, और फिर उन्होंने उनको शाप दिया था, तब बीच में भगवान आए थे। भगवान ने उनको रोक दिया था कि आगे मत कुछ बोलो, आगे कार्यवाही नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो ये भी शाप देंगे, तुम भी शाप दोगे, ऐसे चलता रहेगा। तो भगवान ने रोक दिया था उनको। तब उस समय भगवान ने इतने अच्छे श्लोक बोले थे उन सारे 4 ब्राह्मणों को। भगवान ऐसा बोला, भगवान ने कि आप सभी ऐसे ब्राह्मण हो कि आपकी चरण की धूलि जब मैं सर पे रखता हूँ तो लक्ष्मी मेरे साथ रहती है, नहीं तो लक्ष्मी मेरे को त्याग देगी। ऐसा भगवान। फिर भगवान बोलते हैं कि आपके चरण धूलि की मैं सेवा करता हूँ तभी तो गंगा इतनी पवित्र है। तो जब ब्राह्मण सुन रहे थे, बोल रहे थे कि भगवान बोल क्या रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये हमसे दुखी हैं कि सुखी हैं, क्योंकि
उन्होंने उनके भक्तों का अपराध किया था, तो भगवान गुस्सा होने चाहिए ना। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था भगवान इतना क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हैं हमको। और फिर भगवान ने ये भी बोला कि इन्होंने आप सबका अपराध किया है, ये मेरे अंग के समान है, लेकिन क्योंकि इन्होंने अपना अपराध किया तो मैं अपने हाथ को काटने को भी रेडी हूँ। भगवान बोलते हैं कि मैं अपना हाथ काट दूंगा आपके लिए। तो ये मेरे जो दो जय विजय हैं ये मेरे अंग के समान है, लेकिन इन्होंने अपना अपराध किया है तो मैं अपना लॉ ऑफ करने को रेडी हूँ, लॉ निकालने को रेडी हूँ। तो ब्राह्मण जब चारों सुन रहे थे तो उनको लगा भगवान उनकी प्रशंसा कर रहे, बोले वो हमारे अंग हैं और इन्होंने अपराध किया तो मैं काटने। तो भगवान क्या बोल रहे हैं समझ नहीं पा रहे थे। और कौन? ब्रह्मवादी सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, बहुत बड़े पूरे सृष्टि में सबसे पुराने व्यक्ति है, तो कुछ समझ नहीं पाए। तो वहाँ पे भी शास्त्रों का वर्णन आता है कि भगवान बहुत गंभीर थे, उनकी बातों को समझ पाना मुश्किल था। मतलब मन में क्या चल रहा है वो भगवान तुरंत सही से बताते नहीं। तो इस तरह कृष्ण बहुत गंभीर है। एक बार कृष्ण, हम सबको पता है कृष्ण और राधा का बहुत ही जो रिश्ता है, जैसे अभी वृंदावन में जाएंगे तो कई सारे राधा कृष्ण के फोटो मिलेंगे। तो प्रभुपाद जी इस फोटो के ऊपर बहुत बोलते थे कि ये सब एक भक्ति को सस्ते रूप में दिखाने के जैसा है, क्योंकि भगवान कृष्ण खुद एक बार बलराम जी के सामने जब ऐसा टॉपिक आया था कि राधा कृष्ण के ऊपर उनका प्रेम के बारे में बात, तो भगवान एकदम चुप रहे, कुछ नहीं बोले। बलराम जी को एक वाक्य भी नहीं बोले वहाँ पे, अपने और राधा के रानी के बीच के बारे में कुछ नहीं बोला। तो वहाँ पे भी ये वर्णन आता है भक्ति रसामृत सिंधु में कि वहाँ पे भगवान गंभीर थे एकदम। ऐसा नहीं कि हम राधा से प्रेम करते, राधा हमसे प्रेम करती है। तो राधा कृष्ण का प्रेम है बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु बन के आए ना कृष्ण समझने के लिए। वो अगर ऐसे लड़की लड़कों का प्रेम होता तो उसके लिए सुखदेव गोस्वामी या चैतन्य महाप्रभु को संन्यास लेने के बाद ये ऐसी चीज़ों को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। संन्यास लेने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ये जो प्रेम है सबसे बड़ा वर्शिप है। किसका? कृष्ण का। ये जो प्रेम है जो गोपियाँ करती हैं कृष्ण को, इस तरीके का जो प्रेम दिखा सकता है वो सबसे बड़ा कृष्ण का भक्त है। तो कितना गंभीर है वो चीज़, वेरी वेरी इंटेंस, वेरी वेरी ग्रेव थिंग। तो वो ऐसा है। तो वहाँ पे भी आता वर्णन कि भगवान इवन बलराम जी को भी नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या वो प्रेम है उसके बारे में, राधा कृष्ण अपने बारे में प्रेम। लेकिन हम लोग कभी कभी जब कहानियाँ सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आनंद लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पीछे बहुत ही गंभीर भावनाएँ हैं, एक्चुअली बहुत गंभीर भावनाएँ हैं। और यही चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन में दर्शाते थे। जब वो कई बार गंभीरा में जब रहते थे, जगन्नाथपुरी में 24 साल रहे चैतन्य महाप्रभु, तो उन्होंने ये गंभीर विषय के ऊपर अपने जो उनका प्रेम जो उनका उमड़ता था उनके शरीर से पता लगता था और उनके वचनों से पता लगता था। तो उस प्रेम को जो पा लेता है, कोई भी इस गंभीरता को समझना आसान नहीं है, उस गंभीरता को समझना, लेकिन बहुत कम लोगों को समझ में आता है। जैसे बताया था कि शास्त्रों में ये चैतन्य महाप्रभु, कौन समझ पाएगा राधा कृष्ण के एकदम निकटतम व्यवहार को? तो चैतन्य महाप्रभु, माधवेंद्रपुरी और खुद राधा रानी समझती हैं, बाकी कोई नहीं समझ सकता इस चीज़ों को। तो ये सभी गंभीर विषय है। तो एक बार ये तीसरे स्कंद में भी आता है, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे तात्पर्य में, कि जो भक्त होता है उसका जो चेतना कृष्ण में लगा रहता है। तो जब कर्दम मुनि के सामने शतरूपा और स्वयंभू मनु अपनी पुत्री को लेकर आए जिसका नाम देवाहुति था। तो देवाहुति हमको पता है कपिल देव की माता हैं। तो जब उनको लेके आए थे विवाह के लिए तब इन्होंने बोला, कर्दम मुनि ने, कि मैं इस पवित्र कन्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, ऐसा उन्होंने बताया। और फिर शांत हो गए चुपचाप। तो क्या शांत क्यों हो गए? जब पिता ने बोला कि आप मेरी पुत्री को स्वीकार करिए, ये आपके लिए एक अच्छा काल है, अच्छा समय है और आपकी भी इच्छा है विवाह करने की, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। तो कर्दम मुनि बोलते हैं कि मैं इस पवित्र कन्या को एक्सेप्ट करता हूँ। फिर कर्दम मुनि एकदम कट आउट हो गया, मतलब स्माइल करने लगे, उनके मुख पे एक मुस्कान जैसे आ गई और वो चुप हो गए और चिंतन करने लगे भगवान का।
तो वहाँ पे वर्णन आता है कि कर्दम मुनि गंभीर हो गए। कैसे? भगवान के चिंतन में चले गए। बाहरी बात कर दिया, हाँ ठीक है हम इसको अपनी पत्नी स्वीकार कर लेंगे, ठीक है, और तुरंत वो भगवान के चिंतन में चले गए, तुरंत। और उन्होंने ये भी बोला कि जब इनके साथ मेरा संतान की उत्पत्ति हो जाएगी तब मैं परमहंस का जीवन एक्सेप्ट कर लूँगा। परमहंस जिसमें कोई भी एनवी नहीं है, निर्मत सराणाम सताम। तो परमहंस मतलब संन्यास जीवन को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उन्होंने बोला था जैसी संतान उत्पत्ति हो गई बस संन्यास ले लिया जाएगा। और बस उसके वो बोलने के बाद तुरंत वो कृष्ण के चिंतन में चले गए। तो प्रभुपाद जी और आचार्यगण वहाँ पे लिखते हैं कि कर्दम मुनि जो थे वो बाहरी बात किया, उन्होंने जितना काम था बात किया और तुरंत भगवान के चिंतन में चले गए। तो इसको बोलते हैं गंभीर। गंभीर का मतलब ये है कि तुरंत कृष्ण के चिंतन में चला जाता है व्यक्ति। कृष्ण गंभीर है तो भक्त भी गंभीर रहता है, वो कोई भी फालतू का काम नहीं करता है। बात करना है, प्रचार से बात करना है, प्रचार के लिए कोई मैनेजमेंट बात कर, तुरंत होने के बाद तुरंत कृष्ण के चिंतन में, भगवान का नाम जपना चालू कर दिया भगवान के चिंतन में। तो इससे गंभीरता पता लगता है। अगर कोई, हाँ अब प्रभुपाद जी बता रहे कि कैसे गंभीर होते हैं। अगर कोई भगवान के परम स्वरूप के गहरे कथाओं को सुनता है तो वो गंभीर हो जाता है। कैसे होता है? भगवान के परम स्वरूप के गहरे कथा को सुनता है तो वो गंभीर हो जाता है। इसी तरह अगर कोई गंभीर भक्तों के साथ में रहता है तो गंभीर हो जाता है। कृष्ण भावना अमृत में कई हल्के फुल्के पल होते हैं, लेकिन बद्ध जीव के लिए अपनी भौतिक जिंदगी छोड़कर भगवान के पास वापस जाने की तैयारी करना कोई मजाक नहीं है। यह एक बहुत गहरा मकसद है। और जब और सुनने से एक भक्त पवित्र नाम और श्रीमद् भागवतम के बारे में कुछ समझता है तो उसका दार्शनिक दृष्टिकोण और भी गहरा हो जाता है। कोई जप करता है, कथा सुनता है, भगवान का नाम जपता है, भागवतम के को और समझता है तो उसकी गंभीरता बढ़ती रहती है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि हम गंभीर कैसे होंगे? भक्तों का संग हम जितना लेंगे, कृष्ण के बारे में जितना सुनेंगे, वो अपने आप हमारे अंदर गंभीरता को दर्शाएगा। तो ये हो गया पहला क्वालिटी। अभी अगला, समृद्ध कामो हीनो वा नारायण परो मुनि नोत्सर्पेत न सुचेत शरेद इव सागर। वर्षा ऋतु में उफनती हुई नदियाँ सागर में जा मिलती हैं और ग्रीष्म ऋतु में उथली होने से उनमें जल की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो गर्मी में क्या होता है? नदियों में पानी कम हो जाता है और वर्षा में पानी ज़्यादा हो जाता है। तो जाहिर सी बात है वर्षा के टाइम पे समुद्र में उफन बहुत होगा क्योंकि बहुत सारी पानी आके मिलती है ना समुद्र में। और जब गर्मी होगा तो पानी नहीं आएगा, यानी समुद्र एकदम कम हो जाएगा, होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। फिर भी समुद्र ना तो वर्षा ऋतु में उमड़ता है ना ही सूखता है। इसी तरह जिस तरह संत भक्त ने भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य स्वीकार किया है, वह कभी भी भाग्य के प्रचुर भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है और कभी वो अपने को भौतिक दृष्टि से कंगाल पाता है। तो कभी कभी भक्त भी ऐसा होता है, कभी उसे बहुत ही ऐश्वर्य मिलता है और कभी वो कंगाल हो जाता है। फिर भी वो भगवान का ऐसा भक्त ना तो प्रोन्नति के समय हर्षित होता है और ना दरिद्र बनने पर खिन्न होता है। तो ये बताया गया। तो भक्त का ऐश्वर्य वर्षा ऋतु की तरह और भक्त की दरिद्रता गर्मी ऋतु की तरह, लेकिन फिर भी वो खिन्न नहीं होता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान का निष्ठावान भक्त प्रभु से मिलने के लिए तथा उनकी दिव्य सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। वो भगवान के चरण कमल पर एक क्षुद्र कण की तरह स्थिर रहना चाहता है, क्योंकि भगवान कृष्ण या नारायण समस्त आनंद के आगार हैं। शुद्ध कृष्ण भावनामृत का अनुभव करके वह हर्षित रहता है और खिन्न तब होता है जब उसके मन में कृष्ण उपस्थित नहीं होते। तो भक्त भी खिन्न होता है, कब होता है? जब उसके मन में कृष्ण उपस्थित नहीं होता। उसको लगता है कृष्ण किधर चले गए, किधर चले गए कृष्ण। भौतिक जगत के साथ अपने वर्ताओं में भक्त उन सामान्य भौतिकवादी व्यक्तियों द्वारा उसी तरह से क्षुब्ध नहीं किए जा सकते जो कभी कभी उसका अपमान करते हैं और इंद्रिय तृप्ति की अपेक्षा करने पर दोषारोपण करते हैं। तो भौतिक जगत में जब उसके कोई भी बर्ताव करे, बुरा बर्ताव भी किया, तो वो भक्त दुखी नहीं होता है क्योंकि उसका चेतना कृष्ण में है।
तो बताया गया कैसे, जिस तरह समुद्र को उसमें प्रवेश करने वाली असंख्य नदियाँ विशुद्ध नहीं कर पाती। कभी कभी काम वासना से युक्त स्त्रियां शुद्ध भक्त के पास जा पहुंचती हैं और कभी कभी निर्विशेष दार्शनिक भगवान के विरुद्ध तर्क करने का प्रयास करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त ऐसे सामान्य लोगों से विरक्त रहता है और हमेशा अपने आनंदमय कृष्ण भावनामृत में अविचलित रहता है। तो अब इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा कि किस तरीक़ा से भक्त को विचलित नहीं रहना है। पहले हमने गंभीर सीखा, ठीक है, अब हम सीखने वाले हैं कैसे विचलित नहीं रहना। एक्चुअली 2 क्वालिटी है, 1 मिनट, तो वो है गंभीर, मधुर सीखा और अचल। अचल मतलब विचलित नहीं होना है। हाँ, तो ये इस समय सीखने को मिलेगा। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे, तो एक व्यक्ति ने खड़ा होकर बोला कि आप गुरु हैं, तो जब कोई बच्चे रोते, आपने देखा हो कई सारे लेक्चर में जब बच्चे रोते तो प्रभुपाद बोलते हैं स्टॉप इट। हमेशा कई बार देखा होगा, सुना होगा आपने, प्रभुपाद लेक्चर बोलते हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन कर दिया कि आप बच्चों के रोने से आप क्यों डिस्टर्ब हो जाते हो। तो वहाँ पे तो मैं भी पहले सोचता था कि ऐसा क्यों होता है। प्रभुपाद जी जब भी बच्चे रोते हैं क्लास में, प्रभुपाद बोलते हैं उसको लेके जाओ बाहर, ये स्टॉप करो। तो वहाँ पे आंसर मिला जिस लीला में, प्रभुपाद बोलते हैं मैं अपने लिए नहीं बोलता हूँ, ये जितने भी लोग सुन रहे कथा उनके लिए बोलता हूँ, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो प्रभुपाद बोलते मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। और फिर प्रभुपाद बोलते थे कि उनको तो मेरी कभी कभी भाषा भी समझ में नहीं आती है, तो इसलिए एटलीस्ट वो भी चिल्लाएगा तो और समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए उसको बाहर लेके जाओ। तो ये कारण है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि वो अपने लिए परेशान नहीं हो रहे, दूसरों के लिए हो रहे, कि उनको कथा समझ में आनी चाहिए, सुनना चाहिए। हाँ, कभी कभी ये भी है कि कथा नहीं भी समझ में आ रहा, फिर भी वो हमारे को पवित्र करता है, वो भी चलेगा, लेकिन फिर भी इसका ये मतलब नहीं उसका गलत उपयोग किया जाए। तो ये प्रभुपाद जी बता देते थे। तो अचल वो अचल ही है। फिर प्रभुपाद जी एक बार जब जुहू का हरे कृष्णा लैंड, जिसमें श्रील प्रभुपाद जी को बहुत ही संघर्ष करना पड़ा उस ज़मीन को हथियाने के लिए, तो नायर जो वहाँ पे था उसने इस्कॉन से पैसा ले लिया था और उसको लगा कि इस्कॉन के लोग साधु लोग हैं, तो इनसे तो पैसा ले लिया ज़मीन का, अब मैं किसी और से भी पैसा ले लेता हूँ और इन साधु को बोलता हूँ वो ज़मीन नहीं बिकेगा, मुश्किल है ज़मीन। तो वो सोच रहा था कि दूसरे से भी पैसा ले लिया जाए, दोनों से पैसा ले लिया जाए और इनको बोला जाए दूसरे वाले को कि देखो ये साधु लोग ना उस ज़मीन को हड़प के बैठे, आप जाओ उनको मारो। तो फिर दूसरा वाला क्या सोचेगा कि इनको ख़त्म करो और इनको नहीं मिलेगा ज़मीन। तो फिर प्रभुपाद बोल रहे थे कि एटलीस्ट हमारा पैसा तो दे दो वापस, तो पैसा भी नहीं दे रहा था, ज़मीन भी नहीं दे रहा था। तो फिर प्रभुपाद जी ने वहाँ पे राधा रास बिहारी को लाके स्थापित कर दिया था और प्रभुपाद बोले उस समय कि अगर कृष्ण आ गए हैं यहाँ पे तब तो मैं नहीं जा सकता, अब तो मेरे को मंदिर बनाना ही पड़ेगा, अब मेरे को मंदिर बनाना ही पड़ेगा क्योंकि कृष्ण आ गए हैं। लेकिन बहुत सारे जो प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स थे उनको लग रहा था कि प्रभुपाद ये बहुत मुश्किल हो रहा है, कितने सारे लेटर्स आ रहे गवर्नमेंट के साइड से कि गवर्नमेंट भी हमारे साइड में नहीं है, नायर भी हमारे साइड में नहीं है, ये लैंड जाने वाला है, प्रभुपाद आप छोड़ दीजिए, हम दूसरा जगह पे लैंड ले लेते, दूसरा पैसा लगा के। तो प्रभुपाद थोड़ा विचलित होते थे उस समय कि मेरे डिसाइपल्स ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मेरे साथ क्यों नहीं है। तो प्रभुपाद वहाँ बोल रहे थे वहाँ उस समय कि अगर आपका मन सच में परेशान है तो जोर से जाप करिए, मैं ऐसा ही करता हूँ। तो ये सूत्रकृति प्रभु ने, जो प्रभुपाद के पर्सनल सर्वेंट थे, उन्होंने देखा था कि प्रभुपाद जी एक बार ऐसे ही बहुत ही डिस्टर्ब थे जुहू के केस के बारे में। तो प्रभुपाद जी जोर जोर से जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चल रहे थे प्रभुपाद, चल के जप कर रहे थे जोर से। तब प्रभुपाद जी ऐसा बताया, उस समय ऐसा बोला था कि अगर आपका मन सच में परेशान है तो आप जोर जोर से जाप करिए। ऐसा तो हो सकता है, ये संसार ऐसा है कि मन कभी विचलित हो सकता है, तो उस समय कैसे उसको कंट्रोल करना है? जाप करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से। अभी ये लास्ट में एक स्टोरी बताता हूँ कि गीता में इसके ऊपर एक श्लोक है, किसको पता है कौन सा श्लोक है? कि हमें समुद्र की तरह विचलित नहीं रहना चाहिए। कौन सा श्लोक है गीता में? हाँ, अपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापम प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे स सुखम आपनोति न काम कामी।
तो जो कामी व्यक्ति होता है, जो अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है, उसको कभी सुख नहीं मिलता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, उसको 10 रसगुल्ले खा सकता है, अच्छा लगता है। अगर उसको 15 रसगुल्ले खिलाया जाए तो उसे अच्छा लगेगा? बोलेगा नहीं, अब नहीं खाऊंगा। मान लो 20 रसगुल्ले दिए, तो फिर वो तो भाग जाएगा वहाँ से, बोले मुझे नहीं खाना। तो कामी व्यक्ति भी अगर उसकी इतने डिज़ायर्स हैं, वो सोचता है कि अगर मैं इतना फुलफ़िल करूँगा तो इतना सुख हो रहा है, इतना फुलफ़िल करूँगा तो इतना सुख हो जाएगा, इतना सुख हो जाएगा। लेकिन वो एक समय के बाद उसका लिमिट ख़त्म हो जाता है, जैसे रसगुल्ले को खाने के बाद। उसके बाद वो वाली इच्छा जो है उसको वो तकलीफ़ देती है। वो इच्छा क्या करती है? उसको तकलीफ़ देती है और फिर वो परेशान हो। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, गीता में कई जगह पर बताया गया है कि यही संस्पर्शजा भोग दुख योनय एवते आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो वहाँ बताया गया है कि ये जो स्पर्श का जो सुख है या जो इंद्रियों का जो सुख है वो क्या है? उसको वो दुख का कारण है, क्योंकि एक समय के बाद उसका लिमिट खत्म हो जाता है और वो फिर गलत, मतलब वो दुख ही देता है एक समय के बाद। तो एक बार एक ऐसी कहानी है कि जीवन में चमत्कार क्या होते हैं और जीवन के रहस्य क्या होते हैं, दो चीज़ अलग है। तो भगवान ये जो बता रहे गीता में, इस स्टोरी से हम समझ सकते हैं। एक बार एक राजा था और उसकी बहुत बड़ी प्रजा थी, उसका बहुत बड़ा राज्य था। एक बार क्या हो गया कि अकाल पड़ गया उसके राज्य में, और फिर अकाल पड़ने के बाद तो वो राजा उस अपने क्षेत्र में जाके देखता है कि कितने लोग मर गए, क्या हो गया। तो बहुत कुछ नुकसान हो गया था, खेत खारीबार सब बेकार हो गए थे, कई लोग मर गए थे। तो राजा बहुत दुखी हो गया। तो राजा दुखी हो गया तो फिर मंत्री कई लोग आए, राजा को बोले राजा आप चिंता मत करिए, सब हो जाएगा अच्छा। तो राजा वो हमेशा बोलता है मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ सब, बट सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, कितने सालों से ये प्रॉब्लम चल रही है। तो राजा ने फिर घोषणा कराई कि कौन मुझे सुखी कर सकता है, जाके सबको बोलो, जो भी मेरे को सुखी करेगा मैं उसको इनाम दूंगा। तो फिर सब घोषणा हो गई राज्य में कि राजा को कौन सुखी करेगा। तो फिर एक एक करके व्यक्ति आए। तो कोई जोकर आया, कोई साइकोलॉजिस्ट आए, कोई गाने बजाने वाले आए, ऐसे बहुत सारे लोग आए, लेकिन राजा सुखी नहीं हो पाया। तो फिर राजा ने बोला कोई मिला क्या? मंत्री को पूछा तो उसने कोई नहीं मिला। तो उन्होंने बोला कि जाओ दोबारा खोजो। तो दोबारा खोजा तो एक संत जा रहे थे राज्य से, तो उनको उन्होंने जाके बताया कि हमारे राजा की ऐसी स्थिति है, क्या आप कुछ मदद कर सकते हैं? तो बोले चलो हम जाके देखते हैं क्या हालत है राजा की। तो उन्होंने राजा को चेक किया, उन्होंने पूछा राजा से कि क्या क्या है आपकी तकलीफ़, और फिर वो खुद ही राज्य का ब्यौरा करने गए। फिर उन्होंने राजा को बोला कि राजा मैं आपसे अब कुछ कहने वाला हूँ, आपको वो चीज़ माननी है। आप क्वेश्चन मत करना, क्या आप मानने को रेडी हो? हाँ ठीक है मानेंगे। बस चलो ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि आज से शर्त है, अगर आपको सुखी होना है तो मैं आपको बताऊंगा सुखी होने का तरीका क्या है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। हाँ ठीक है। तो बोला ठीक है नहीं पूछेंगे। आप रानी के साथ परिवार के साथ सब अपने महल से शिफ्ट होके एक दूसरे महल में आ जाओ। तो एक महल था उसका खुद का और दूसरा महल मिनिस्टर का था। तो मिनिस्टर के महल में सबको शिफ्ट कर दिया, सब लोग रहने लगे। राजा ने एकोमोडेट कर लिया, ठीक है संत ने बोला रहने लगे। फिर 1 महीने बाद राजा ने बोला कि आप अपने बच्चे को वापस भेज दो आपके मेन महल में और आपको यहीं पे रहना है। ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे को वापस भेज दे, जाओ बेटा वहीं पे रहना। फिर अगले महीने आप अपने पत्नी बच्चों सबको भेज दो, जितने भी बाकी पत्नियां हैं सबको भेज दो। तो राजा सोच रहा था अभी क्या बोल रहे हैं, ठीक है जाओ तुमको उनको भेज दिया वापस। फिर अगले महीने आपका जितना भी घोड़े हैं हाथी है सबको वापस भेज दो। वापस वो वापस चला गया। फिर बोला कि अगले महीने जितनी आर्मीज हैं आपकी धन संपत्ति सब दे दो वापस। तो राजा तो घबरा गया, बोले कर क्या रहे हो ये मेरे साथ, क्वेश्चन नहीं पूछना, पहले बोला है क्वेश्चन नहीं पूछना। ठीक है ठीक है ठीक है। जब अगले महीने उसको बोला संतान को कि राजकुमार को कि जाओ राजा से सीख के आओ कैसे राज्य चलाना है, और राजा को बोला कि सब कुछ सिखा दो, अब से राजा वो रहेगा। तो राजा ये ऐसा नहीं हो सकता, शांति शांति शांति। तो फिर राजा ने बोला ठीक है सिखाया उसको।
तो राजकुमार ने बोला कि महाराज मुझे तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, चिंता मत करो, संभालो महीने, 1 महीना संभालो राज्य। फिर राजा को बोला कि अब ये जो दिख रहा है ना, जो महल, इसको भी छोड़ के चलो, हम कहीं और चलते हैं। तो बोला महाराज ये कहाँ लेके जा रहे हैं? चलो, क्वेश्चन नहीं। उसको लेके गए, उसे आश्रम में लेके गए राजा को, और फिर 2 महीने तक उसको भगवत गीता भागवतम का श्रवण कराया फुल। तब राजा को एहसास होने लगा, क्या? कृष्ण प्रेम के बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में, आत्म तत्व के बारे में। और फिर 2 महीने के बाद उसको लगा कि मेरे को वापस जाना ही नहीं चाहिए, यहीं पे अच्छा लग रहा है मेरे को, यहीं पे अच्छा लग रहा है। तो उसने संत से बोला कि महाराज ये तो क्या कर दिया आपने, चमत्कार कर दिया मेरे ऊपर लग रहा है। तो उन्होंने बोला मैंने चमत्कार नहीं किया है, ये चमत्कार नहीं है, ये रहस्य है। क्या है? रहस्य। तो समझ नहीं पाया, महाराज चमत्कार नहीं, रहस्य क्या, चमत्कार क्या है? तो फिर साधु ने बताया कि देखो चमत्कार क्या होता है, कोई अपने कर्म से एक झोपड़ी पट्टी में रहने वाला व्यक्ति, झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति कल को बिल गेट बन जाए, मेहनत किया, पढ़ाई किया, इसको बोलेंगे चमत्कार। चमत्कार मतलब क्या है? वो थोड़े चमत्कार आपने देखा है, जो जादू वाले चमत्कार करते हैं ना, एक ऐसे करते हैं, कबूतर निकाल के दे देते हैं, या कोई पैसा निकाल देता है कि नहीं? ये चमत्कार है, कोई भी कर सकता है, थोड़ी बहुत स्किल सीख लेगा, कर सकता है। लेकिन रहस्य क्या है? यही कृष्ण इस श्लोक में बोल रहे हैं, अपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, ये रहस्य है, ये चमत्कार नहीं है। कई लोग इस संसार में चमत्कारी चीज़ों को पाना चाहते हैं, थोड़ा मेहनत करके बहुत पैसा मिल जाएगा, थोड़ा ये करके ये मिल जाए, चमत्कार। दुनिया में चमत्कार लोगों को अच्छा लगता है। बागेश्वर धाम के बाबा जी आएंगे तो चमत्कार दिखाएंगे, हाँ कामिनी मैया इनकी संतान हो जाए, हाँ संतान हो जाएगी, हाँ चली जाइए संतान हो जाएगा आपका। अरे भूत आया, हाँ बोलिए आपका पर्चा खोलते हैं, ठीक है पर्चा खोल दिया, हाँ तो ठीक है आप ये कर, चमत्कार है। चमत्कार देखने के लिए कई लोग आते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, जैसे अभी हम गए थे बुक बांटने ग्वालियर में, वहाँ से 2 घंटे की दूरी पे एक शिवपुरी नाम का डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे बागेश्वर धाम के ये आए थे। तो फिर वहाँ पे 2.5 लाख लोग आ गए थे, 2.5 लाख उनका वो जो भी समारोह को अटेंड करने के लिए, 2.5 लाख लोग चमत्कार देखने के लिए। रहस्य क्या है? ये भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अगर आप अपनी कामनाओं को पूर्ण करते रहेंगे तो कभी सुखी नहीं रहेंगे। जब आप अपनी कामनाओं से भगवान की सेवा करना चालू करेंगे तब वो सुख का अनुभव होगा। ये रहस्य है, चमत्कार नहीं है। तो संत ने बताया कि ये रहस्य मतलब क्या है, इट्स अ मिस्ट्री ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ व्हाट यू कॉल मिस्ट्री और मिरेकल। कई लोगों को लगता है लाइफ में मिरेकल होना चाहिए, मिरेकल नहीं, मिस्ट्री खोजो, लाइफ की मिस्ट्री क्या है। तो भगवान बता रहे हैं कि ये मिस्ट्री है कि जब हम भक्ति में लगते हैं तो हमें लगता है कि भक्ति में ना तो मुझे पैसा मिलने वाला है, भक्ति में ना तो मुझे कोई ज़्यादा मान सम्मान मिलने वाला है? फिर भी क्या ज़रूरत है इसको करने की? हर दिन आके वही मंत्र जपना, वही कथा सुनना, बार बार आत्मा परमात्मा मृत्यु इसी के बारे में सुनता रहना हॉरर मूवी की तरह शो चलता है तो फिर ये बार बार सुनते रहना क्या है, कब खत्म होगा ये रहस्य है। और इतना बड़ा रहस्य कि इससे वैकुंठपति जो अजीत है भगवान, उनको जीता जा सकता है केवल इसी से। बड़े बड़े काम करने की भी जरूरत नहीं है, बड़े बड़े देशों में जाने की भी जरूरत नहीं है, बस बैठ के श्रवण करने से ही अजीत जीतो अपि तैस्त्रिलोक्याम, ये अजीत भगवान को जीता जा सकता है केवल उनके कथा को श्रवण करके। तो ये रहस्य है, और ये रहस्य इसीलिए भक्ति को बोला जाता है कि भक्ति क्या है, रहस्यम हाय एतद उत्तमम। गीता में बताया गया 4थे अध्याय में कि अर्जुन ये रहस्य केवल तुमको ही समझ में आएगा, बाकी को समझ में नहीं आएगा। ये रहस्य है भक्ति। बाकी संसार का ज्ञान तो क्या है, चमत्कार है।
इसको जैसे जीन वाला रहता है ना, जीन वाला चमत्कार, पैसा आ गया, हाँ, घर आ गया, अच्छा परिवार आ गया, सब चमत्कार चल रहा है। चमत्कार का मतलब क्या, बाद में गायब भी हो जाता है वो थोड़े समय के बाद। चमत्कार यही होता है ना, जिन आया चला गया। रहस्य क्या है? रहस्य गायब नहीं होता है, आपके साथ रहता है। तो जब व्यक्ति इस रहस्य को समझ जाएगा तब वो विचलित नहीं होगा अपने लाइफ में। ठीक है, तो इसके साथ हम इसको विराम देते हैं। ये 3 चीज़ हमने सीखा है आज के इस सागर से, कि कैसे मधुर रहना। शिला प्रभुपाद ने गंभीरता के साथ मधुरता भी सिखाया। प्रभुपाद रिपोर्टर के साथ मधुर भी थे, और भक्त भी कई बार मधुर रहते हैं, सबके साथ मैत्री करते हैं भक्त, बाहर से हमेशा मधुर रहते हैं। दूसरा, गंभीर के बारे में हमने सीखा कि गंभीर कैसे भक्त गंभीर रहते हैं, कैसे गंभीर बना जा सकता है भगवान की कथा सुन के, कृष्ण के बारे में जान के, भगवान का नाम जप करके। जितना आप भगवान के ज्ञान को समझेंगे उतना ही आप ज्ञान के समुद्र में गंभीर होते जाएंगे। और अचल बनने के लिए संसार के मिस्ट्री को समझना पड़ेगा, कि भगवान ने जो गीता में आदेश दिए हैं उनको अपनी इंद्रियों को भोगने के लिए कार्य नहीं करना है, इंद्रियों को संयमित करना है, ताकि कृष्ण की प्राप्ति की जाए। तो इस तरीके से व्यक्ति अचल रह सकता है। कूर्मो अंगानी सर्वसा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को?